वैक्सीन पर बात आया, वैक्सीन बोल रहे हैं कि फ्री में दे देंगे। पहले कोरोना को फैला दीजिए, बाद में वैक्सीन बांट दीजिए। ये तो फिल्म में देखते थे हम लोग। इस सरकार आएगी तब हम फ्री में बांटेंगे, नहीं आएगी तो नहीं बांटेंगे, फिर पैसा से खरीदिए। तो देश जो है राजतंत्र के तरफ जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो राजा जी चाहेंगे वो होगा। राजा जी चाहेंगे कि दुर्गा पूजा नहीं हो तो नहीं होगा, राजा जी चाहेंगे कि रैली हो तो होगा। नमस्कार, मैं निखिल रंजन, आप देख रहे हैं DI न्यूज। बिहार में रोजगार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कल जैसे ही निर्मला सीतारमण अपने मैनिफेस्टो को जो जारी किया है उसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर, रोजगार को लेकर जो बातें कही हैं उस मैनिफेस्टो में कि अगर उनकी सरकार आती है तो कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को मुफ्त में दिया जाएगा, प्लस 19 लाख नौकरियां लोगों को मिलेगी बिहार में। इस पर लेकर राजनीति शुरू हो गई। सभी मुद्दे को बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्णा सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि इस चीज को लेकर राजनीति जो शुरू हुई है रोजगार और कोरोना वैक्सीन से लेकर बिहार के लोगों को, बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखने की क्या असर पड़ेगा इसका। सबसे बड़ा बात है निखिल की रोजगार का वादा पहले भी किया गया था और रोजगार का वादा फिर किया गया है। और बिहार के जनता बुर्बक नहीं है। 2 करोड़ यदि नौकरी मिल गया तो समझ लीजिए 19 लाख भी मिल जाएगा। और यदि 2 करोड़ नहीं मिला तो समझ लीजिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रोजगार को लेकर बिहार में जैसे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की घोषणा की है, कल से निर्मला सीतारमण ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी। तो इस पे राजनीति सभी मुद्दे कर रहे हैं, सभी पार्टियां राजनीति करने उतर गई है। क्या लग रहा है सर? अरे लग रहा है कि आप देख, सबसे बड़ा तो आप देख रहे हैं कि जब तेजस्वी बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश बाबू बोले कि पैसा कहां से आएगा। और जब 19 लाख नौकरी आ रहा है तो इसका पैसा कहां से आएगा। तो बिहार के जनता बुड़बक थोड़ी है कि क्या किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है क्या? अरे जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। भ्रमित बोलिए चाहे बुड़बक बोलिए, एक ही बात है। तो बिहार की जनता बुड़बक है। पिछले साल भी मोदी जी जब आए थे लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में भी आए थे, तो उन्होंने कई नौकरियों की पैकेज की घोषणा कर दी थी। कई पैकेज भी बिहार को घोषणा की थी, लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। इस बार भी घोषणा हो रही है। पहले भी घोषणा करके चले गए, बिहार के जनता को मिल गया। इस बार भी घोषणा करके जा रहे हैं तो मिलेगा ही। जब पहले मिला है तो इस बार भी मिलेगा। 2 करोड़ नौकरी मिल गया, फिर 20 लाख नौकरी मिलेगा। 15 लाख सबके अकाउंट में चला गया है। तो मोदी जी शुरू से जो बोलते आए हैं वो सब सही होते आया है। एक भी ऐसा गलती बताइए जो मोदी जी बोले हुआ नहीं हुआ हो। हुआ है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा? मोदी जी 2 करोड़ नौकरी बोले, दे दिए। मोदी जी जो है अभी 19 लाख बोल रहे हैं, एकदम देंगे। 15 लाख सबके अकाउंट में गया है, जाके अकाउंट चेक कीजिए, सबके अकाउंट में पैसा आया हुआ है। तो जब वो सब काम कर सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए वैक्सीन पर बात आया, वैक्सीन बोल रहे हैं कि फ्री में दे देंगे। पहले कोरोना को फैला दीजिए, बाद में वैक्सीन बांट दीजिए। ये तो फिल्म में देखते थे हम लोग। सर वैक्सीन तो इस तरह भी, क्योंकि एक बहुत भयावह बीमारी है, सरकार को इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी इसको अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि अगर उनकी सरकार आती है तो कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा। सरकार कुछ भी ले आए, बिहार नहीं, बात किसी दिन आपका आजादी नहीं है। आप भूल जाइए, अपने आप को आजाद महसूस करते रहिए, जिंदाबाद करते रहिए। लेकिन आजादी सिर्फ एक दिन है जिस दिन आप किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, अपने सरकार बनाते हैं, बस एक दिन आपकी आजादी है। तो देश जो है राजतंत्र के तरफ जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो राजा जी चाहेंगे वो होगा। राजा जी चाहेंगे कि दुर्गा पूजा नहीं हो तो नहीं होगा, राजा जी चाहेंगे कि रैली हो तो होगा, सभा हो तो होगा। ये बताने का कौन सी बात है? देखिए आप लोग के सामने कोरोना के इस दौर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
पूरा देश राजतंत्र के तरफ अग्रसर हो चुका है, जिसका बुनियाद ऑलरेडी रखा जा चुका है। और गौर से सोचिए, हर एक एंगल पे आप लोग सोचिए और देखिए कि राजतंत्र के तरफ जा रहा है या लोकतंत्र के तरफ जा रहा है। ये जो कोरोना का था रूल नहीं फॉलो करना जो हो रहा है, इससे कई लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव आयोग के जो लिस्ट जारी हुआ है उस हिसाब से तो धज्जियां उड़ रहा है। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। सारा जनता बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। पूरे पब्लिक को, जनता को समझ में आ रहा है कि आप वैक्सीन बांट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं, वो तो पता चल रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति होनी शुरू हो गई है। और अभी कोरोना काल है, उसमें चुनाव भी हो रहा है। चुनाव की जो प्रक्रिया थी, जो सभा करनी थी, उसको भी धज्जियां हो रही है। कहीं कहीं आप देखने को मिल रहा है कि जो मास्क और कोविड-19 का रूल था वो उसकी धज्जियां उड़ती जा रही है। लेकिन बिहार में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जा रहा है। हम पहले भी आपको बोले थे, मेरा पहला भी वीडियो देख लीजिए, उसमें भी है कि पूरा देश जो है वो प्रजातंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है और राजतंत्र का आगाज शुरू हो रहा है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो प्रजातंत्र जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और राजतंत्र जो है बुनियाद शुरू हो चुका है राजतंत्र का। इसको बहुत गौर से सोचने की बात है। तो अब इससे क्लियर क्या समझाएंगे? माने ये तो एक बुर्बक आदमी को भी समझ में आ जाएगा। इससे क्लियर क्या समझा पाएगा कोई? वो साफ तो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो, नहीं आएगी तो। आपको भी पता है, मेरे पास भी है। उस हिसाब से तो धज्जिया जिसको कहा जाता है, ओपन धज्जिया उड़ाया जा रहा है। तो बिहार में दुर्गा पूजा भी तो होना चाहिए था सर। आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि देश जो है राजतंत्र के तरफ अग्रसर हो चुका है। प्रजातंत्र धीरे धीरे जो है ये विलुप्त होने लगेगा अगर इस तरह की व्यवस्था बनी रही तो। भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए कोरोना पे उन्होंने वार किया है। कोरोना वैक्सीन को अपने मैनिफेस्टो में डाला है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाजपा के पास अब मुद्दे ही नहीं रहे। अरे तक कोरोना वैक्सीन तो पूरा देश का है, बिहार के थोड़ी है, पूरा देश का है। अब वो फ्री में बांटेंगे कि पैसा देंगे तो कोई एहसान थोड़ी कर देंगे बिहार के जनता पर। अगर फ्री में दे देंगे तो कोई एहसान कर देंगे? बदले में जनता उनको वोट दे रहा है। जनता उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। वोट ही लेने के लिए मैं अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को डाल रहे, तो उसी के बदले में नहीं दे रहे हैं। लेकिन वैक्सीन में तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि रोजगार का वादा पहले कर के नहीं निभाए, तो इस बार थोड़ा कंफ्यूजन था तो लड़खड़ा सकते थे। लेकिन वैक्सीन में तो खुलेआम बोल सकते थे कि चाहे मेरी सरकार बने या मत बने, पूरे बिहार की जनता को वैक्सीन हम फ्री देंगे। तो शायद बिहार की जनता को कुछ समझ में आता। निखिल, सबसे बड़ा बात यह है कि सरकार जो वैक्सीन पर राजनीति कर रही है, सरकार को सरेआम इस चीज को बोलना चाहिए था मंच पर से कि या तो आप लोग हमको जिताइए या हराइए। हम वादा करते हैं कि वैक्सीन आप लोग को हम फ्री में देंगे। हम हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं, हम आप लोग को वैक्सीन फ्री में देंगे। तब जनता को लगता कि नहीं, मोदी जी जो है सही में, चाहे भाई हारे चाहे जीते, जब ये बोल रहे हैं कि हम हार जाए चाहे जीत जाए, चाहे मेरी पार्टी बने या मत बने, क्योंकि हम केंद्र में बैठे हुए हैं, पूरे देश जो है को देखने के लिए हम हैं। मोदी जी आए थे तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि सबसे ऊंचा गद्दी पर हम बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पे आप लोग वोट दीजिए या मत दीजिए, बिहार की जनता हमारी जनता है। हम यहाँ मेरी पार्टी हारे या जीते, वैक्सीन हम यहाँ पर सबको फ्री में देंगे। तो रोजगार के लिए भी सर उनको यही चीज बोलना चाहिए था। रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए था उनको, लेकिन रोजगार के बारे में बोलने के पहले अब वो सोच रहे होंगे। ये थे हमारे साथ कृष्णा सिंह जी, जिनका कहना है कि बिहार में जो राजनीति हो रही है वो अब बहुत ज्यादा बदलाव हो गई है। राजतंत्र खत्म हो गया है, प्रजातंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र आ रहा है।
और जो वैक्सीन पर जो बयानबाजी की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी में सरकार को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, जिसको लेकर वो अपने मैनिफेस्टो में जो लाए हैं पूरा विवादित बयान बन चुका है। लगातार पक्ष विपक्ष में इसकी चर्चाएं होने लगी है। अब देखना ये है कि इस बार जनता का क्या मूड होगा। इस तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे DI न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।